हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9 के न्यू एनसीईआरटी के एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन 6 to 10 करेंगे। पिछली क्लास में हम क्वेश्चन 1 to 5 कर चुके हैं। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर द पॉइंट्स एम ए जी ऑन द स्ट्रेट लाइन, सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। हमें ये पॉइंट्स चेक करने हैं एम ए और जी, ये सारे स्ट्रेट लाइन पर है या नहीं, लेकिन हमें इन्हें प्लॉट करके चेक नहीं करना ग्राफ पर, विदाउट प्लॉटिंग हमें चेक करना है। कैसे कर सकते हैं? ये हमारे पॉइंट्स हैं एम ए और जी। हमें बताना है कि ये तीनों स्ट्रेट लाइन पर है या नहीं। स्ट्रेट लाइन का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट लीनियर है या नहीं। हमें यहाँ पे बताना है ए जो है इनका मिड पॉइंट है या नहीं। अगर ए इनका मिड पॉइंट होगा तो एम जी इज इक्वल टू एम ए प्लस ए जी आएगा या नहीं? यस। यदि हम इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें तो हम बता पाएंगे कि ए जो है इनका मिड पॉइंट है या नहीं। हमने पहले पढ़ा था, हम बोधगया पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका हमारा फॉर्मूला होता है AB is equal to अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं सबसे पहले ले रही हूँ mg। मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए हैं mg। m है हमारा -3 -4, g है हमारा 6 8। इसे लिख लिया मैंने x1 x2 y1 y2। सेम मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। mg इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 कितना है? 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 4 11 का स्क्वायर। 9 9 जा 81, 11 11 जा 121। ये आ गया अंडर रूट 225। इसे हम लिख सकते हैं 15। सेम ऐसे ही हम निकाल लेंगे ए और जी का, और सेम ऐसे ही हम निकाल लेंगे एम और ए का, सेम यही फॉर्मूला यूज करके। अगर हम ए और जी का निकालेंगे, ये क्या है? 0 0 6 8। x1 x2 माइनस x1 का स्क्वायर 6 माइनस 0 का स्क्वायर 6 स्क्वायर। 8 माइनस 0 का स्क्वायर 8 स्क्वायर। 6 6 जा 36, 8 8 जा 64। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? अंडर रूट 100। तो ये क्या हो गया हमारा? 10। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी हमने ए और जी का निकाला, हमारा किसका बच्चा है? एम और ए का। एम क्या है? -3 -4। ए क्या है? 0 0। सेम ऐसे अगर हम इसका निकालेंगे, -3 -0 -3 का स्क्वायर प्लस -4 -0 -4 का स्क्वायर। ये क्या आ गया? अंडर रूट 9 प्लस 16 रूट 25। तो ये क्या आ गया? 5। यदि हम चेक करें तो अगर मैं 10 और 5 को ऐड करती हूँ तो क्या 15 आता है? यस आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए इज द मिड पॉइंट ऑफ एम जी। इसका मतलब क्या हो गया? एम ए एन जी ऑन द स्ट्रेट लाइन, दे आर कॉलिनियर और दे आर ऑन द स्ट्रेट लाइन। आप इसे प्रॉपर वे में ऐसे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रॉपर स्टेप्स लिख दिए हैं। हमने वही किया, एम जी इक्वल टू एम ए प्लस ए जी आएगा अगर वो इसका मिड पॉइंट है। तो हमने पहले एम जी फाइंड आउट कर लिया, फिर एम ए फाइंड आउट कर लिया, फिर ए जी फाइंड आउट कर लिया। इन दोनों को ऐड किया तो ये क्या हो गया? 15। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? स्ट्रेट लाइन पर। आई होप ये आपको क्लियर हो। फिर भी आपको किसी स्टेप में डाउट हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट 7, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6। जो हमने प्रॉब्लम 6 में मेथड यूज किया था उसे यूज करके हमें चेक करना है इफ द पॉइंट आर बी सी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ये सारे पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पर है या नहीं, और उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को, क्वेश्चन नंबर 6 के भी और 7 के भी, दोनों के पॉइंट्स को प्लॉट करना है ग्राफ पर। पहले हम निकालते हैं, अगर ये सेम लाइन पर हुए आर बी सी, -5 -1 -2 -5 4 -12, यदि ये सेम लाइन पर हुए तो हमारा आएगा आर सी इक्वल टू आर बी प्लस बी सी। सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकाल रही हूँ
RC के बीच की। सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, xc 5 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर, 4 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 का स्क्वायर लिख देंगे हम यहाँ, प्लस माइनस 12 माइनस माइनस प्लस, माइनस 12 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 11, 9 का स्क्वायर 81, 121। हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ऐसे ही हम तीनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ये रहा, मैंने ये आपके लिए फाइंड आउट करके लिख दिया है। पहले मैंने यहाँ पर अभी जो मैं आपको सिखा रही थी वो हम निकाल रहे थे आरसी का, आरसी का आया हमारा √202। सेम मैंने ऐसे आरबी का फाइंड आउट कर लिया, सेम मैंने ऐसे बीसी का फाइंड आउट कर लिया। अब आरसी का मेरा रूट में आया है तो मैंने इसे भी रूट में ही रख लिया √25, ताकि मुझे कंपेयर करने में आसानी हो। आरसी का मेरा कितना है √202, अगर मैं √25 और √85 को ऐड करती हूँ √110 आया, वो 202 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये सब सेम लाइन पर नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर हो। फिर भी कोई डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने यहाँ पे प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर दिया है। सेम हमने बस वही फॉर्मूला यूज किया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, और कुछ यूज नहीं किया। हमसे पूछा है हमें इन पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करना है। सबसे पहले मैं 7th के पॉइंट प्लॉट कर रही हूँ। 7th के हमारे पॉइंट थे, r जो था वो था हमारा -5 -1, b था -2 -5, c था 4 -12। r की बात करें -5 -1, -5 ये रहा, -1 ये रहा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा r, -5 -1, b -2 -5, -2 -5, c 4 -12, 4 -12। जब मैं इन्हें स्केल की हेल्प से ज्वाइन करूंगी तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगी, स्ट्रेट लाइन यहां से जाएगी, लेकिन ये कैसी लाइन चली जाएगी, ऐसे टेढ़ी, जिस कारण हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। देखिए ये रही, अगर मैं स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर रही हूँ तो ये लाइन ऐसे जा रही है, लेकिन हमारा पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर, हमारा पॉइंट यहाँ पर नहीं है, ये वाली लाइन नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन पर आता तो ये पॉइंट यहाँ पर आता, जिस कारण हम कह सकते हैं दे आर नॉट इन स्ट्रेट लाइन। अब हम पुट करते हैं 6 वाले के। 6 में हमें दे रखे थे पॉइंट्स m -3 -4, a 0 0, g 6 8, -3 -4, -3 ये रहा, -4 ये रहा, यहां पर आ गया m, -3 -4, a 0 0 मतलब ऑरिजिन, g 6 8, 6 ये रहा, 8 ये रहा, 6 8। जब मैं इन्हें स्केल की हेल्प से ज्वाइन करूंगी तो ये बनेगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये देखिए। और हमने 6 क्वेश्चन में यही फाइंड आउट किया था कि ये किस पर है, स्ट्रेट लाइन पर। और 7 में लाइन ऐसे जानी चाहिए, लेकिन ये ऐसे जा रही है साइड से, यहां से नहीं जा रही, तो ये स्ट्रेट लाइन पर नहीं है। और 6 में क्या है, ये स्ट्रेट लाइन पर। नेक्स्ट, यूजिंग द origin as one vertex, plot the vertices of a right angled isosceles triangle and isosceles triangle with one vertex in quadrant 3 and the other in quadrant 4. सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। यूजिंग द ऑरिजिन एज अ वन वर्टेक्स, ऑरिजिन को वन वर्टेक्स यूज करना है और हमें बनाना है अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। मैंने ट्राइंगल मान लिया एक्स वाई जेड, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना। एक हमारा ऑरिजिन होना चाहिए, तो एक्स का क्या मान लिया मैंने 0 0, वाई का मान लिया मैंने पहला मान लिया एक्स एक्सिस पर है। अगर एक्स एक्सिस पर होगा तो हमारा वाई क्या होगा 0, और अगर मैं वाई एक्सिस पर मानती जेड पॉइंट का तो हमारा x क्या आ जाता है 0। आइसोसेलेस है तो यहाँ पे मैं नंबर सेम लिखूंगी, आपको जो मन करे आप वो नंबर लिख सकते हैं, मैं 4 लिख रही हूँ। ये हमारे आ गए फर्स्ट वाले के वर्टेक्स। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड में बोले एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विच वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड द अदर इन क्वाड्रेंट 4।
आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारा कौन सा होता है जिसकी टू साइड्स इक्वल हो, और राइट एंगल कौन सा होता है जो 90 डिग्री का हो। अब इसमें हमसे क्या बोला है, एक जो है वो क्वाड्रेंट 3 में होना चाहिए और एक क्वाड्रेंट 4 में। ये हमारा क्वाड्रेंट 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, और ये क्या होता है 4। एक पॉइंट हमारा ऑरिजिन है A 0 0। मैंने पिछले वाले में एक्स वाई जेड ट्राइंगल लिया था, इसमें मैंने ABC ले लिया। अब आइसोसेलेस से तो हमारे 2 पॉइंट्स क्या होंगे, सेम लाई करना चाहिए वो 3 और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया -4। आप कोई सा भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं आप वही लें जो मैंने लिया है 3 -4। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसमें लाई कर रहा है। अगर मैं -3 -4 देखती हूँ तो कहाँ आता है, यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए दूसरा पार्ट क्या आएगा, सेम इसके सामने। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा 3 -4 से माइनस का सिंबल चेंज होगा, इसमें और कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, पहले वाले का हमारा ऐसे बनेगा, उसके पॉइंट है हमारे 0 0 0 4 4 0। ये बन गया हमारा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। और सेकंड वाले में हमारे पॉइंट 0 0 -3 -4 3 -4, वो हमारा ऐसे बन जाएगा। 9th, the following table shows the coordinate of point S, M and N, T. In each case, state whether M is a midpoint or segment S3. Justify your answer. हमें बताना है ये लाइन सेगमेंट है, M जो है इसका मिड पॉइंट है या नहीं, और रीजन बताना है क्यों। चलिए सॉल्व करते हैं। हम इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, M is equal to x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो हमें S, M और T, हमसे पूछा है M जो है वो मिड पॉइंट है या नहीं। S दे रखा है -3 0, T दे रखा है 3 0, M दे रखा है 0 0। ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2। अगर हम बात करें x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, -3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, -3 प्लस 3 0, 0 डिवाइडेड 2 0, 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 0। तो ये क्या हो गया हमारा 0 0, कि m भी हमारा 0 0 है, यस। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, यस, ये मिड पॉइंट है। और कैसे पता चला हमें, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। रीजन आप सब में यही लिखेंगे, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बस इसमें यस और नो चेंज होगा। अगर मैं सेकंड की बात करूं, मुझे बताना है एम जो है मिड पॉइंट है या नहीं। सिंपल, हम यही सॉल्व करते हैं इसे। ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2। हमारा फॉर्मूला क्या था, x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2, x1 plus x2 divided by 2, 2 plus 4 divided by 2, 3 plus 5 divided by 2, 4 और 2 6, 6 divided by 2 3, 5 और 3 8, 8 divided by 2 4, 3 और 4 है ये इसके मिड पॉइंट, यस। नेक्स्ट की बात करें, 0 plus 0 divided by 0 0, 0 plus -10 divided by 2 -5। ये क्या है हमारा 0 -5, क्या ये सेम है, नहीं, ये 0 5 है और वो 0 -5, तो ये इसके मिड पॉइंट नहीं हो गए। -8 plus 6 -2 divided by 2, 7 plus -3 7 -3 4 divided by 2, -1 2, क्या ये है इसके मिड पॉइंट, नहीं, तो ये भी क्या हो गए, नो। कितना इजी था, बस आपको एक फॉर्मूला याद करना है, ये रहा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर हम 10th की बात करें, 10th में हमसे पूछा है यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी गिवन दैट इस द मिड। हमने जो पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज किया था उसे यूज करके हमें बताना है m जो है वो मिड पॉइंट है, a जो है वो हमें 3 -4 दे रखा है, b जो है हमें xy दे रखा है। हमें xy बताने हैं क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b फाइंड आउट करनी है। मिड पॉइंट क्या है हमारा -7 1, इसका हमारा फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2
डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। अगर हम इसे कंपेयर करेंगे, x1 कितना है 3, x2 कितना है x, y1 कितना है -4, y2 कितना है y, और ये कितना है हमारा -7 1। इन्हें आपस में कंपेयर कर देंगे, 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -7, 3 प्लस एक्स इक्वल टू -14। 2 यहाँ डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x बराबर -4 माइनस ये -17। अगर मैं y की बात करूँ, -4 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1, -4 प्लस वाई, 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस है वहाँ जाके प्लस को हो जाएगा, 2 प्लस 4, y कितना आ गया 6। तो हमारे b की पॉइंट क्या आ गया -17 और 6। यह मैंने आपके लिए प्रॉपर वे में आंसर लिख दिया है ताकि आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। आई होप ये आपको क्लियर हो। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के इसके बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। आपको कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।